दोस्तों, दुनिया के कई देशों के पास ऐसे खतरनाक हथियार हैं जो पल भर में दुनिया का सफाया कर सकते हैं, लेकिन सामरिक रूप से देखा जाए तो हथियारों को सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि लड़ाकू विमान एक ऐसी चीज है जिसे दुश्मन को डराने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर वाकई में युद्ध छिड़ जाए तो जिस देश के पास सबसे ज्यादा खतरनाक लड़ाकू विमान होंगे, दुनिया उसके कदम चूमेगी। इसी कारण अब विश्व में हर देश खतरनाक लड़ाकू विमान रखना चाहता है और किसी भी लड़ाकू विमान को उसकी दो विशेषताएं खतरनाक बनाती हैं। पहला, विमान की स्पीड और दूसरा उसकी स्टील्थ पावर, रडार से छुपने की क्षमता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के टॉप 10 फाइटर जेट्स के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। नंबर 10 पर है मिग 21। 1960 के दशक में वायुसेना में शामिल इस विमान को लेकर भले ही अभी भी काफी विवाद हो, लेकिन इसकी काबिलियत पर वायुसेना को हमेशा से भरोसा रहा है और इसका इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। हर युद्ध में देश की रक्षा के लिए मिग 21 ने काफी योगदान किया है। इसी विमान से विंग कमांडर अभिनंदन ने फरवरी 2019 में पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। यानी कि यह विमान अभी भी इतना काबिल है कि दुश्मनों के अंदर खौफ पैदा कर सके। वायुसेना के पास अभी मिग 21 के 3 स्क्वाड्रन मौजूद है और 2025 तक इन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। नंबर 9 पर है जगुआर। इस विमान का निर्माण ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी दोनों ने मिलकर किया था। भारतीय वायुसेना ने इसे 1980 के दशक में खरीदा था। अभी भी इसकी अच्छी संख्या भारतीय वायुसेना के पास मौजूद है और यह विमान दुश्मन के इलाके में घुसकर अटैक करने में माहिर है। वहीं नंबर 8 पर है HL तेजस। तेजस भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है और यह विमान अपनी श्रेणी के सबसे उन्नत तकनीक में शामिल है। भारतीय वायुसेना कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इस विमान का निर्माण करती है और हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कंपनी ने 83 तेजस मार्क A1 विमान बनाने का ऑर्डर दिया है और वर्तमान में भी वायुसेना इसका इस्तेमाल करती है। नंबर 7 पर है मिराज 2000। फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी द्वारा निर्मित यह विमान भारत के सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक है। 1999 में कारगिल युद्ध हो या 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक, वायुसेना ने हमेशा ही इस पर भरोसा दिखाया है। वायुसेना करीब 50 की संख्या में इसका इस्तेमाल करती है और इस विमान में 1980 के करीब वायुसेना में शामिल किया गया था। वहीं नंबर 6 पर है मिकोगेन मिग 29। रूस की मिकोगेन कंपनी द्वारा निर्मित मिग 29 विमान भारतीय सेना में अहम भूमिका निभाता है। वायुसेना में इसकी संख्या 70 के करीब है और वायुसेना के साथ साथ भारतीय नौसेना भी इस विमान का इस्तेमाल करती है। वहीं नंबर 5 पर है लॉकहीड मार्टिन का C-130J सुपर हरकुलियस। सुपर हरकुलियस अमेरिकी निर्माता लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया एक ट्रांसपोर्ट विमान है, यानी यह एक स्ट्रेटेजिक सेंटर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। भारतीय वायुसेना ने 2008 की शुरुआत में अपने विशेष बलों के लिए उनमें से 6 खरीदे थे और डिलीवरी के बाद भारतीय वायुसेना ने इसे अपग्रेड करने के लिए विमान में कुछ स्वदेशी रूप से उत्पादित उपकरण भी यूज किए थे। वहीं नंबर 4 की बात की जाए तो नंबर 4 पर है बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड। C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड 1980 के दशक से संयुक्त राज्य वायुसेना के लिए मैकडोनल्ड्स द्वारा विकसित एक बड़ा ट्रांसपोर्ट विमान है और यह एक ट्रांसपोर्ट विमान है जो भारतीय वायुसेना और बोइंग ने फरवरी 2011 में 10 C-17 ग्लोबमास्टर के आदेश के लिए शर्तों पर सहमति व्यक्त की थी और यह एक स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट हथियारों और सैनिक की आवाजाही के मामले में भारत के सबसे अच्छे विमानों में से एक है। वहीं नंबर 3 पर है IS-78। यह IS-76 पर आधारित 4 इंजन वाला सोवियत निर्मित हवाई ईंधन भरने वाला टैंकर है और यह एक ट्रांसपोर्टेड एयरक्राफ्ट भी है और भारतीय वायुसेना ने 2003 के पहले भाग में इन 2 विमानों को प्राप्त किया था और इंडियन एयरफोर्स IS-78 MKI ने 8 अक्टूबर 2023 को वायुसेना दिवस परेड में अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया था और यह हवा से हवा में ईंधन भरने के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है और भारतीय वायुसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले लगभग सभी विमानों और हेलीकॉप्टर को फिर से ईंधन दे सकता है। वहीं नंबर 2 की बात की जाए तो नंबर 2 पर है सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI को भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहा जाता है। सेना के पास यह विमान 250 से अधिक संख्या में उपलब्ध है। रूसी तकनीक से बना यह विमान किसी भी मौसम में रात या दिन हमला करने में सक्षम है और इसे भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड रूस के साथ मिलकर बनाती है और यह विमान ब्रह्मोस मिसाइल को फायर करने में भी सक्षम है। 1 पर है दसॉल्ट राइफल। वायुसेना की शान। भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में 36
राफेल विमान है और फ्रांस से खरीदा गया 4.5 जनरेशन का यह विमान दुनिया के सबसे उन्नत तकनीक में से एक है और युद्ध के किसी भी मोर्चे पर दुश्मन को धूल चटाने की ताकत रखता है। राफेल को मल्टी रोल लड़ाकू विमान भी कहा जाता है, यानी कि यह हवा से हवा और हवा से जमीन पर भी हमला कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि भारत के 10 सबसे खतरनाक विमानों के बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। जय हिंद।